हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी ज्ञानवासी। कल मैंने वीडियो बनाई थी ये हार के लिए। सबसे पहली बात, मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ। आज सुबह ही 8 बजे मैं अपने घर पे आई हूँ। तो सबसे पहले तो मुबारक हो उनको जिन्होंने बहुत सारा रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन सो सॉरी, क्या करें, मेरा रास्ता नहीं रोक पाए। ये आशीर्वाद मिला है बा का। यह आशीर्वाद मैंने आज से 4 साल पहले जब पहना था तो लोग मुझे मारने निकल गए थे, क्योंकि सबको लगा कि ये इतना सोना पहन के घूम रही है तो पैसे लाती कहाँ से, जो कि उन्होंने सोचा नहीं, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरी बा का। तो ये आशीर्वाद ही नहीं है, ये ऐसी ताकत है। मैंने कल की तारीख में, मैं इस बार जो गई हूँ 8 दिन के सफ़र में, दुनिया की सबसे दो बहुत बड़ी खुशी मिली है। एक ये मिली है और एक खुशी है जो मैं किसी को बताना नहीं चाहती। वो खुशी मेरे साथ ही रहे तो अच्छी बात है, ऐसी बात है। लेकिन ये दुनिया की जो बहुत बड़ी खुशी मिली है, उस बात पे मुझे गारंटी मिली है, श्योरिटी मिली है कि मेरी माँ ने मुझे कहा है कि अब तक जितने लोगों ने जो करना था कर लिया, जितने लोगों ने जितना तेरे पीछे पढ़ना था पढ़ लिया, लेकिन अब आगे जो तेरे बारे में उल्टा सोचेगा भी ना, उसको ही मैं देखूँगी। ये बात है। देखिए, मैं अपना काम पूजा पाठ का अच्छे से करती हूँ, लेकिन एक बात तो मुझे लोगों ने सिखाया है कि आप दुनिया में 2 काम मत करो। यहाँ पे सब पैसे के दोस्त हैं। अगर आप पैसा दोगे तो आपके घर में आके चाय पानी पियेंगे, सब करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपको पूछेंगे भी नहीं। सॉरी, दिल का दरवाज़ा खुला है, दिल के दरवाजे से एंट्री करनी है, आओ बैठो, है ना, मिलो तो अलग बात है, जो भी मेरे अपने होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने कामाख्या किसी जगह पे देखा था, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ये 2-3 महीनों के अंदर अपने और परायों का बहुत अच्छा शक्ल देखा है। मैं लोगों को लाखों रुपए की मदद करती हूँ। जब भी किसी ने कुछ भी मांगा हो, अगर मुझे लॉकडाउन से लेकर अब तक की बात बता रही हूँ, अगर मुझे किसी ने भी कुछ भी मांगा हो, मैंने सबको, कभी किसी को राशन भरने को पैसा दिया, कभी किसी को हर तरह से मदद किया है। ये सब बोल के दिखाना नहीं मुझे। लेकिन कामाख्या जैसी जगह पे मैंने 2-3 लोगों को कॉल किया था, जहाँ सिर्फ 20,000 रुपये मुझे कम पड़े थे, मात्र 20,000 मुझे अर्जेंट एक्चुअली कम पड़ गए थे। जो लोग वेल सेट है, मतलब मुझसे भी अच्छे हैं, जिनको शायद मेरे को लगता है कि मुझे तो रोज़ इधर यूट्यूब पे गधा मजदूरी करनी पड़ती है, कि उनको भगवान ने वेल सेट बनाया, लेकिन उनके पास उस वक्त ऐसे नहीं था कि वो मुझे मदद कर सके। उनको क्या लगा कि अच्छा मदद नहीं करेगी, निकल नहीं पाएगी। अरे आंधी तूफान को कोई रोक सकता है क्या? मैं निकली, लेकिन उस जगह मुझे असली शक्ल दिखाई दी लोगों की। मैं आपको सच बोलूँ ना, अभी मेरे जो गुरु ने मुझे बात सिखाई है ना, मुझे एक बात सिखाई है कि बेटा, अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो 2 काम मत करो। ज़बरदस्ती किसी को मेहमान मत बनाओ और ज़बरदस्ती किसी की मदद मत करो, क्योंकि आप मदद करने की आदत डालते हो, सामने वाले को आपकी आदत पड़ती है कि इस घर से हमें मदद मिलती है, इस घर से हमको मिलेगा। और इसी में कितने लोगों ने मुझे बेवकूफ़ में गिनती की। कितने लोग मेरे पीछे ये बोलते हैं कि अरे ये तो पागल औरत है, ये देती तो हम लेते, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। मैं यहाँ से इज्जत करती हूँ, इसलिए देती हूँ। मेरे को कोई शौक़ नहीं अपने घर को जला के सबके घर में दिया जलाने का। बल्कि इससे अच्छा तो मैंने अब सोचा है कि कहीं पे भी मंदिर जगह पे मैं खाना बंटवा दूँ, लोगों को खाना खा लेंगे, अच्छा है, क्योंकि वहाँ पुण्य तो मिलेगा। ऐसी बात है। मुझे मेरे गुरु ने एक ही बात सिखाई है, आप किसी के पीछे मत भागो बेटा, क्योंकि आप जब किसी के सामने झुकते हो तो आपके साथ जो शक्तियाँ हैं, आपके साथ कितनी शक्तियाँ, मालूम है? अपनी शक्तियों में इतना पावर है कि दूर बैठा इंसान, 7 समुंदर बैठा इंसान 24 घंटे में इधर आ सकता है। ये बात है। आप किसी के पीछे मत भागो, जिसको आना रहेगा खुद आएगा। अपना दिमाग मत लगाओ, चुप बैठो, तमाशा देखो। ऐसी बात है। जब गुरु का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है तो क्या बड़ी बात है। और ये भी कहा है मुझे, कहते हैं ना, मेरे आदत है, मैं बहुत ना मुँह फटू, मैं अपनी हर दिल की बात सबको बता देती हूँ। वो तो यही बात का लोगों ने फ़ायदा उठाया। आपको पता है ये वाला चीज़ है ना, जब मैंने 4 साल पहले पहना था ना, मेरी माँ ने मुझे पहना था, कुछ ऐसे गंदे लोगों की नज़र थी कि मुझे मजबूरन ये मुझसे ज़बरदस्ती निकलवा के गिरवी रखवाया गया था। बोलो, क्योंकि उस वक्त मैं इस वक्त नशे की ऐसी हालत में थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आस या पार। बाद में मेरी बा को वापस से मैंने छुड़वा के मैंने दे के आई थी बा को कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अब मेरी बा ने मुझे वापस पहना है। देखो, कहते ना, वो पुरानी बातें करके कोई मतलब नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमें उस बात को अभी मिट्टी डाल देनी चाहिए, अभी हमें अपने आगे का सोचना चाहिए, है ना। तो अभी आगे का मेरे को ये सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है मालूम है? कि मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि 2023 मेरी गोल्ड से शुरुआत हुई है ना। विशाखा बहन भी इस बात से खुश है। हमारी शुरुआत गोल्ड से हुई है और यात्रा भी बहुत अच्छी हुई है। यात्रा भी ऐसी हुई है कि हमारी बा के गुरु के पास से, मतलब गुरु के पास से यात्रा शुरू हुई तो पूरा साल अच्छा जाएगा। 5 साल हो गए थे, विद्या देवी ने गहने पहने छोड़ दिए थे। मेरी बा से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने बोला नहीं तू पहनेगी, अब ये नहीं पहनेगी, अब तू सर से पाँव तक गहने पहनेगी। अगर उन्होंने ये डाला है
तो वादा है कि पूरे महीने भर के अंदर आप मुझे सर से पाँव तक गहनों में देखोगे। ऐसी बात है। मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात सिखाई है, हमें किसी के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन कहाँ गया क्या गया हमारे लिए मिनटों का काम है, जगह पे उसको हाजिर करना। कभी किसी का, गुरु के सिवा किसी का पैर मत पड़ना, क्योंकि गुरु के सामने तो भगवान भी नतमस्तक होते हैं, लेकिन गुरु के अलावा अगर हम किसी का पैर पड़ते तो हमारे साथ हमारी शक्तियाँ भी उनका पैर पड़ती है, वहाँ काम बिगड़ जाता है। कभी पैर नहीं पड़ने का, कभी बात नहीं करने का, अपने काम से काम। यात्री आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं, उनका मान सम्मान करो, काम करो। हमारे में काम करने का दम है, बस इतना ही। तो ये बात तो अच्छी हो गई, लेकिन अभी एक बात है कुछ लोगों ने मेरा बिगाड़ना था, बिगाड़ लिया। मैं बोलती हूँ कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बड़ी सोच सोचो। अगर हम ये सोचेंगे ये काम नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, देखो ये चीज़ मेरी माँ मुझे पहना देगी, मुझे विश्वास था पूरा, लेकिन थोड़ा सा कहीं डर था कि शायद ना पहना है, क्योंकि 2-3 बार ऐसे कुछ नेगेटिव लोग थे साथ में कि उनकी वजह से पहन ही नहीं पाई थी मैं। लेकिन इस बार जब मैं गई तो मैं पूरे दृढ़ संकल्प के साथ गई थी कि इस बार तो मैं ये पहन के आऊँगी, क्योंकि अगर हम जो चाहते हैं वो होता है। तो ये हुआ। तो अगर हमको आगे बढ़ना है, देखो ज़िंदगी में एक बात बताऊँ आपको, मैं पढ़ा लिखा इंसान सब होता है, मैं तो 10वीं फेल हूँ, मैं सच में 10वीं फेल हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं दूसरों का डायलॉग मार रही हूँ, लेकिन हम 10वीं फेल में दम है रोज़ का लाख रुपये कमाने का। अगर हम ये सोचेंगे कि हम इतनी पूजा पाठ करके किसी के नौकर बनेंगे तो नहीं चलेगा। अक्सर संगत का बहुत बड़ा असर होता है, समझ लो। अगर हम बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं ना, तो हमें उनकी जैसी सोच का, मतलब उनकी जैसे सोचने का मिलता है कि हम उनके जैसे बड़े बढ़ेंगे, उनके जैसा आगे बढ़ेंगे। हमें भी गाड़ी घोड़ा चाहिए, हमें भी बंगला चाहिए। लेकिन अगर हम छोटों के साथ रहेंगे ना, तो छोटों का कैसा है, दिन भर गधा मजूरी किया, गए ईटा ढोए, मतलब उन लोग अपनी शरीर थकाते हैं, वो अपना शरीर थकाते हैं, हम सिर्फ अपना दिमाग थकाते हैं, शरीर से मेहनत नहीं करते। दूसरी बात, कितने लोगों को ये सारी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन उस फैसिलिटी का ईगो में, घमंड में आदमी वो चीज़ खो देता है। अरे क्या हम नहीं कर सकते क्या? आपको ये देखना चाहिए कि जब हमें किसी, अभी जैसे मुझे मेरी माँ का साथ मिला है, तो मैं उनके सामने घमंड नहीं दिखाऊंगी। वो मुझे 2 गाली भी देंगी तो मैं सुन के लूँगी, लेकिन उनका हाथ नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मुझे करोड़पति बना सकती है। ये बात याद रखो। अगर मैं ये सोचूंगी कि अरे नहीं जाने दो, मैं तो अपना पूजा पाठ करके करूँगी, तो पूजा पाठ करने में तो आज की तारीख में एक नॉर्मल पंडित भी सत्यनारायण की पूजा करने जाता है, उसको 1100 मिलता है, और विद्यादेवी एक सुल्तान जिनकी शक्ति देती तो 1.5 लाख रुपये मिलता। तो आप सोचो 1100 रुपये मायने रखता है कि 1.5 लाख मायने रखता है? ये बताओ, ज़्यादा सोच किसकी अच्छी है? क्योंकि मेरा मानना है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं चीज़ें कर सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे, क्योंकि मुझे छोटे में मज़ा नहीं आता, और मैं लोगों को भी ये सिखाती हूँ। जो लोग मुझे सुल्तान झील देते, मैं उनको भी लोगों को लाखों का फ़ायदा करा के देने की बात करती हूँ। उनको कभी नहीं कहा छोटे में जागो बड़े गाँव में, तो उनको बोलती हूँ आगे बढ़ो, आगे जाओ। पूछो विशाखा बहन को भी यही कहा मैंने, वो उनके मिस्टर स्टेट एजेंट का काम करते। मैंने कहा नहीं, क्या ज़रूरत है, तुम्हें सिर्फ दिमाग थकाना है। पूजा पाठ कर रही हो, पूजा पाठ में लोगों की बैंड बजाएंगे, लोगों का काम करेंगे, तुम्हें घर बैठे पैसे दे रही हूँ ना, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ तुम्हारे घर का, सबका, और क्या चाहिए। बड़ों का हाथ पकड़ने से और बड़ी सोच रखने से आदमी हमेशा बड़ा होता है। अगर हर इंसान ये सोचेगा कि चलो मेहनत कर करके, वो कौवे वाला हाल करेगा कि पानी पीने के लिए वो कंकड़ डालेगा, तो वो रात भर बीत जाएगी। इससे अच्छा नल लगा के नल चालू करके पानी न ले लेगा। मैं तो कंकड़ डालने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो सीधा जाऊँगी दुकान में, फ्रिज की दुकान से निकाल के पानी लेके पीने वाली। मेरा ऐसा है, कंकड़ डाल के मेहनत करके पानी ऊपर लाने का कोई मतलब नहीं है, समझे। उल्टा सीधा महासागर में डुबकी मारना ही बड़ा बात है। क्योंकि मैं सबको यही बोली हूँ, मैं छोटी मछली नहीं हूँ, मैं महासागर की बड़ी मछली हूँ, जो उड़ान भरती है ना तो बहुत बड़ा भरती है, ऐसी हूँ मैं। और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं ना, उनको भी उड़ान भराने सिखाती हूँ। मेरे साथ जो लोग रहते हैं, खाते पीते, मैंने कभी अपने उनको नीचा नहीं दिखाया, मैं अपनी बराबरी में रखती हूँ। मैंने अगर ऐसी साड़ी पहनी तो उनके लिए भी सेम लूँगी कि बड़ा बनो। छोटे में क्या मतलब है, छोटे में कोई ज़िंदगी नहीं है, ऐसी बात है। अगर आप ये युगों में रहोगे कि अरे हम तो मेहनत कर लेंगे, तो क्या होता है ना, जिस आदमी ने ज़िंदगी भर अपने शरीर को ही थकाया ना, वो आदमी शरीर को ही थकाएगा। ये सबके लिए बोल रही हूँ। लेकिन अगर दिमाग इंसान यूज़ करे तो दिमाग से आदमी, कितने लोग करोड़पति बन गए बैठे हैं। हम क्या करें, हम यात्रा पे जाते हैं, लोगों का काम करते, मंदिर घूमते, हमारे साथ और 4 पंडित जुड़ते, उनको भी फ़ायदा देते, हम बैठे खा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दिमाग थका रहे, अपने आप को नहीं थका रहे। हमारा थकना बस यही होता है कि यात्रा पे जाते वो भी घूमना हो जाता है। ये बात है। अगर आप अपनी ईगो में रहोगे, देखो पहली बात तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा बिगाड़ते रोड में मार खाने की नौबत है, और आज से हम बिगाड़ेंगे।
मैं आज से क्या, मैं तो बिगाड़ ही रही हूँ। अभी हम ऐसे करेंगे कि समझो आज गुरुवार है, कहावत सुना है, गुरुवार के दिन अगर इंसान सुबह झाड़ू मारता है तो दिन भर झाड़ू ही मारता रहता है ना। तो हम लोगों ने कितने लोगों के नाम से काम चालू किया। अगर आप कोई इंसान दिन भर बड़बड़ करेगा तो बड़बड़ ही करते रह जाएगा, कोई दिन भर इंसान झगड़ा करेगा तो झगड़ा ही करते रह जाएगा, कोई इंसान दिन भर पागल जैसा रहेगा तो पागलीपन करते रह जाएगा। ये काम हमने कुछ 4-5 लोगों के लिए डिसाइड किए है और वो कर रही है। आज मैंने किसको, विशाखा बहन को टास्क दिया है, प्रोजेक्ट दिया है। अब प्रोजेक्ट का आज एग्ज़ाम है उनका, अगर वो एग्ज़ाम में पास हो गए तो समझ लो कि वो मेरी परीक्षा में पास है, नहीं तो फिर से उनको मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात है, ऐसा होता है हमारा काम। तुम्हें एक बात बताऊँ, अकड़ोगे तो रखड़ोगे। हमें जो सुल्तान जी ये सारी शक्तियाँ देते हैं ना, तो भले कोई माने ना माने, जितने लोगों के पास शक्ति गई है ना, वो लोगों ने जब शक्ति का पैसा मुझे भेजा ना, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं से फ़ायदा हुआ है। उनके दुश्मन उनके सामने नीचा बोलने लगे हैं, जो आवाज़ करके बात करते थे वो कम बोलने लगे हैं, फ़ायदा होने लगा है, वो भी लोगों का भविष्य देख पाते हैं। एक चेन बनी है, लेकिन कोई मानता नहीं है। कभी भी गुरु को इग्नोर मत करो। अगर आप किसी गुरु से सीखते हो और किसी गुरु से आप शक्ति पाते हो, उनको इग्नोर करने से शक्तियाँ आपसे नाराज़ होकर चली जाएंगी। शक्तियाँ आपके पास कभी नहीं रहेंगी। क्यों? जो माँ बच्चे को पैदा करती है, अगर बच्चा माँ को ही भूल जाएगा तो फ़ायदा क्या है? पहला धर्म तो माँ का होता है ना। ऐसी बात है। तो सीधी बात है, अकड़ोगे तो रखड़ोगे। और दूसरी बात, मैंने ये देखा, ये मैंने कल फ़ोटो भी डाला था व्हाट्सअप डीपी पे, अभी तक किसी ने मुझे बधाई नहीं दी है। मतलब किसी को शायद खाना ही हजम नहीं हुआ है, किसी ने सोचा ही नहीं था कि मैं ये पहन के आ जाऊँगी। देखिए एक बात बताऊँ, मेरी बा है ना, मेरी बा मुझे सगों से भी ज़्यादा प्यार करती है ना। मैंने उनके लिए कभी छल कपट रखा है ना उन्होंने, क्योंकि मैंने तो किसी के लिए नहीं रखा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे लोग बने, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर मैं करोड़पति हूँ तो कम से कम मेरे आजू बाजू को लखपति तो बना दूँ, कि एक 4 खंबे खड़े हों हमारे आजू बाजू में। भगवान ना कभी मेरे पिल्लर गिरे या मैं गिरूँ तो ये 4 खंबे तो मुझे बचा लेंगे, 4 खंबे तो मुझे पकड़ लेंगे ना, कि अरे माँ हम हैं। ऐसी बात है। लेकिन अगर आदमी अकेले ही खा के जाने को सोचेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो बाजू के तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक को बना के रखो। आज विद्या देवी ने इतना तो बनाया है कि आपको झूठ नहीं बोलूँगी, लॉकडाउन जैसे टाइम पे मुझे हर स्टेट से फ़ोन आया था कि माँ आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको एक छोटा सा घर बना के देंगे, जो हम नमक रोटी खाएंगे आप भी खाओ, आप हमारे साथ रहो। इतना व्यवहार तो बनाया कि हर किसी का दरवाज़ा मेरे लिए खुला है। क्यों? क्योंकि हमने बांट के खाना सीखा है। ऐसी बात है। और बांट के खाना ही नहीं सीखना है, साथ में अपने लोगों के साथ बराबरी करना सीखना है। दूसरी बात, ऊंची सोच रखना है। छोटी सोच वाला आदमी आपको हमेशा छोटा ही बात बताएगा। छोटी सोच वाला आदमी हमेशा आपको यही दिमाग में डालेगा कि अरे इसकी बात क्या सुनते हो, ये तो ऐसी है वैसी, ऐसी बात है, ये क्या, ये इतना आगे बढ़ गई तो उसको घमंड आ गया। ये घमंड दिखाती है। ये घमंड नहीं है, ये हमारा देखो बड़े लोग कैसे होते हैं, बड़े लोग ज़्यादा बात नहीं करते, वो काम में इंटरेस्ट रखते हैं। छोटे लोगों का कैसा है, छोटे लोग दिन भर गधा मजूरी करेंगे, थकेंगे, हारेंगे, शाम को सो जाएंगे। उनकी ज़िंदगी शुरू 100 रुपये से हुई, शाम को 150 रुपये में ख़त्म हो गई, 50 रुपये उल्टा कर्जा हो गया। ऐसी बात है। और हमारी सुबह 7 बजे होती है। हम लोग 11 बजे सो के नहीं उठते। हमारी सुबह 7 बजे होती है, रात को 10 बजे सो जाते हैं हम, है ना। हमें रात जल्दी होती है। क्यों? हमें सुबह उठ के काम करना रहता है। सबसे पहली बात, सुबह जल्दी उठना सीखें, भगवान की पूजा करना सीखें। नहीं कुछ काम है तो कम से कम योग जाके राउंड मार के आए, सुबह सुबह उठें, घर में दिया बत्ती करें, नहाए धोए, नाश्ता पानी करें, परिवार के साथ बैठे, उसके बाद फिर भले दोपहर को सो जाए। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी ये ताना मत मारेगी बड़ों का संगति का बहुत असर पड़ता है। आप जिसकी संगति में जैसे रहोगे वैसे। मेरी संगति में कितने लोग रह के बढ़ गए, और जितनों ने मुझे आज छोड़ा है ना, वो सब के सब पछता रहे, सब के सब। क्यों? क्योंकि जितने लोग मेरे साथ थे ना, काम कम और दाम ज़्यादा सबको मिला है। काम कम और दाम ज़्यादा मिला है, लेकिन उस बात का भी उनको एहसास नहीं है। लेकिन जब मेरा साथ छूटा है तो आज उन लोगों को दाम कम और काम ज़्यादा हो गए। ऐसी बात है। इसलिए मैं बोलती हूँ, इंसान अगर आपको अच्छा मिलता है ये तो उसको हाथ मत छोड़ो। दूसरी बात, देखिए अभी का समय बहुत अच्छा है। परसों मकर संक्रांति है, साल की पहली संक्रांति है। मकर संक्रांति का दिन बहुत अच्छा है, संडे के दिन पड़ रहा है। सब लोग अपने घर में खिचड़ी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने परिवार के साथ तिल गुड़ खाते हैं। ये मकर संक्रांति का दिन बहुत अच्छा है, आप मनाइए अच्छे से, अपने परिवार के साथ अच्छा कीजिए। और अभी भी कहूँगी 24 तारीख को काम होने वाला है। आपको लगे शक्तियाँ लीजिए, शक्तियाँ आपका हर काम करेंगी। शक्तियाँ आपको मारण मोहन वशीकरण हर तरह से फ़ायदा देंगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? ऐसी बात है।
बाकी अगर मेरी बात अगर किसी को चुभती भी हो तो मैंने किसी के चुभने वाली बात नहीं की, मैंने सही बताया है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो बड़ी सोच रखो, समझ रहे हो। छोटी सोच, हज़ारों में रहोगे तो हज़ारों में नहीं रुपयों में चले जाओगे, और लाखों सोचोगे तो करोड़ों कमाओगे। ये बात याद रखना। जय माता दी।